Now, this exercise 3.1 is based on matrices. इससे पहले हम लोग आपको इस मैट्रिक्स चैप्टर का इंट्रोडक्शन भी करा चुके हैं। इसमें आज ये एक्सरसाइज करेंगे 3.1 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग के सामने है। इन द मैट्रिक्स एक कोई मैट्रिक्स दे रखा है, राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। पहला पार्ट ये है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड थर्ड पार्ट है राइट द एलिमेंट्स a13 a21 a33 a24 a23। इस तरीके से ये सारे पार्ट्स हम लोग को सॉल्व करने विद द हेल्प ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। सॉल्यूशन अब पहले पार्ट में बोला गया है कि द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। So how many rows and how many columns in this matrix? The combination of the rows and columns is known as the order of the matrix. तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को क्या बताना है? Number of rows. Number of rows is equal to 3. 1 to 3 and number of column is equal to 4. Then the order of this matrix, then the order of the given matrix is equal to 3 into 4 यानी 3/4। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 3/4। पहले हमें रोज को लिखना है इनटू उसके बाद कॉलम को लिख करना है, ठीक है। ये तो हो गया ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। फिर कहा है the number of the elements, ये फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड पार्ट है number of the elements, number of elements in the given matrix is equal to जो अभी हमने ऑर्डर लिखा था ना 3 into 4 इनका प्रोडक्ट करके बता दें, that means 12। there are 12 elements in this matrix। now part number 3 है find the right elements a13 represents the first row and third column। the element which elements lies in the first row and column third। it means this is 19। क्या है ये? 19। इसके बाद पूछा गया है हमसे a21। अच्छा a21 में क्या है कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कौन सा है हमारे पास? 35। तो ये हो गया हमारे पास 35। इसके बाद आगे पूछा गया है तुमसे A33 बोल रहा है आपसे कि थर्ड रो थर्ड कॉलम, और थर्ड रो तो ये है और थर्ड कॉलम क्या है? इसकी वैल्यू क्या होगी? -1। इसके बाद A24 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सेकंड रो फोर्थ कॉलम। तो सेकंड रो फोर्थ कॉलम इज व्हाट? 12। इन सिमिलर वे वी कैलकुलेट वैल्यू A23। तो A23 रिप्रेजेंट्स सेकंड रो थर्ड कॉलम। सेकंड रो थर्ड कॉलम इज व्हाट? 5/2। तो इस प्रकार से हमने इस पूरे क्वेश्चन में जितने पार्ट पूछे गए थे सबका सॉल्यूशन आराम से किया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर देंगे आप लोग को, देखिए सेकंड है आप लोग का, थर्ड है। इन सब में आप लोग को कोई मैट्रिक्स बनाना है जिसमें एलिमेंट्स का नंबर बता दिया, कितने एलिमेंट्स होते हैं, उसमें क्या क्या ऑर्डर पॉसिबल हैं। तो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है आप लोग का। ये सेकंड वाला, थर्ड वाला ले लेते हैं या सेकंड ले लीजिएगा। इसमें है आप लोग का कि देयर आर इन अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स। एक कोई मैट्रिक्स है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में, क्वेश्चन नंबर सेकंड है आप लोग का। तो इसमें कहा गया है कि एक मैट्रिक्स है, इन इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। तो टोटल एलिमेंट्स हैं, नंबर
ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 24। तो अब हमसे पूछा गया है कि पॉसिबल जो ऑर्डर्स हैं हमारे वो क्या क्या हो सकते हैं। तो पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो एक्चुअली हम लोग क्या कह सकते हैं भाई, इस मैट्रिक्स में आपके 24 रोज हो, 1 कॉलम हो, और 24 इंटू 1 एक ऑर्डर, तो ये पॉसिबल है। सेकंड में हमने कहा 12/2, ये भी 24, यानी जैसे हम लोग प्राइम फैक्टर करते हैं बिल्कुल उसी फॉर्म में आपको। अगर किसी ने कहा 8 इंटू 3, ऑफ कोर्स इसके बाद 6 इंटू 4, है ना, एक तो हमारा ये ऑर्डर है। अगर हम इनको रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं तो भी तो भाई वही है ना, देयर आर 24 एलिमेंट्स। तो हमने कहा 1 इंटू 24, 1 रो और 24 कॉलम्स, 2 इंटू 12, 3 इंटू 8 और 4 इंटू 6। तो इस प्रकार से हमारे ये पॉसिबल ऑर्डर्स हमारे बन सकते हैं जो इस क्वेश्चन में पूछा गया। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 6 में आपको x y z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वो क्या है, कोई मैट्रिक्स दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z। तो कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है, पहले तो उस मैट्रिक्स को देख लेते हैं। मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, एक तो दिया है भाई 4 3 x 5, 4 3 x 5 और इक्वल्स टू एक मैट्रिक्स दे रखा है बाई जेड 1 5, बाई जेड 1 5। अब यहाँ पर हम लोग को इस क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x y एंड z। तो इस कंडीशन में आप लोगों को कभी भी मैट्रिक्सेस दिखाई देती है तो इसको बोलते हैं इक्वलिटीज ऑफ द मैट्रिक्सेस। तो इसमें हमें x y z की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों मैट्रिक्सेस की कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे? कंपेयरिंग द मैट्रिक्सेस, द गिवन मैट्रिक्सेस। एक्चुअली इस मैट्रिक्स का A11 हमारा 4 है और जो सेकंड मैट्रिक्स का A11 बाई है। तो यहां से हम क्या करेंगे, 4 इज इक्वल टू बाई, क्योंकि इनके बीच में इक्वल साइन लगा हुआ है। इसी प्रकार 3 इज इक्वल टू z। एंड अब बात करेंगे हम x के बारे में। तो 8 to 1 और इधर 8 to 1 क्या है हमारे पास 1, तो x की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 1। तो इस प्रकार से हम लोग x, y और z तीनों की वैल्यू आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में 2 पार्ट और भी हैं, वो तुम्हें स्वयं करने हैं। और इस एक्सरसाइज में जितने भी पॉइंट्स थे वो मैंने सब बता चुके हैं। और किसी स्टूडेंट को अगर कोई डाउट होती है तो अपना वो ग्रुप में जानकारी कर सकते हैं।